जय श्री श्याम। आज हम आपको सबसे बड़ा दान नामक कहानी सुनाएंगे। सत्य की तलाश में निकले नारद मुनि उस दिन कुछ अलग ही बेचैनी में थे। वर्षों से उन्होंने यज्ञ, तप, ज्ञान और भक्ति के अनेक रूप देखे थे, परंतु एक प्रश्न बार बार उनकी चेतना में गूंजता रहता था। इस सृष्टि में सबसे महान दान कौन सा है? उन्होंने अपने प्रश्न को लेकर सीधे विष्णु लोक का रुख किया। वहां भगवान विष्णु क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। नारद ने उनके चरणों में झुककर अपनी जिज्ञासा रखी। विष्णु मुस्कुराए, उनकी दृष्टि गंभीर हुई और बोले, नारद, इस प्रश्न का उत्तर तुम केवल अनुभव से ही जान सकते हो। जाओ, धरती पर एक परीक्षा लो। एक नहीं, 3 पात्र चुनो। एक राजा, एक साधु, एक सामान्य गृहस्थ। लेकिन याद रखना, सच्चे दान को पहचानना केवल आंखों से नहीं, हृदय से होता है। नारद पहले पहुंचे एक महान राजा वीरसेन के दरबार में, जिसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली थी। राजमहल में विशाल दानशालाएं थी, जहां हर दिन सैकड़ों गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन दिया जाता। नारद ने राजा से वही प्रश्न किया, आपके अनुसार सबसे बड़ा दान क्या है? राजा गौरव से मुस्कुराया और बोला, शरण भूमि और भोजन जो सबसे अधिक मूल्यवान हो, वही सबसे बड़ा दान होता है। मैं तो सबका दाता हूँ। नारद ने सिर हिलाया पर कुछ नहीं कहा। तभी दरबार में एक थका हारा बूढ़ा व्यक्ति आया। उसके होठ सूखे थे, आंखों में प्यास थी। वह कांपती आवाज में बोला, राजन, मुझे केवल एक लोटा पानी चाहिए। यह सुनकर राजा झिझका बोला, महल में अभी पानी नहीं है, नीचे तालाब है, वहां से ले लो। भीड़ मौन हो गई। नारद की आंखों में हल्की सी चमक आई। उन्होंने बूढ़े को अपने कमंडल से पानी पिलाया। बूढ़े ने उन्हें देखा जैसे किसी अनंत रहस्य को समझ रहा हो। नारद फिर पहुंचे एक महान तपस्वी साधु के आश्रम में। वह साधु वर्षों से उपवास, तप और ध्यान में लीन था। आश्रम में आने वालों को सत्संग मिलता और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। जब नारद ने वही प्रश्न दोहराया तो साधु बोला, त्याग ही सबसे बड़ा दान है। मैंने भोजन, नींद और सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। यही दान का परम रूप है। नारद सोच में पड़ गए। उसी रात एक भूखी स्त्री अपने बीमार बच्चे को लेकर आश्रम में पहुंची और भोजन
मांगा। साधु ने कहा, मैं तो अन्न का त्याग कर चुका हूँ, क्षमा करो। स्त्री की आंखें भर आई और नारद ने चुपचाप उन्हें अपने पास से फल दे दिए। साधु मौन रह गया। अंत में नारद पहुँचे एक छोटे से गांव में, जहाँ एक गरीब गृहस्थ रामदास अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह न तो राजा था न संत, बस एक सामान्य किसान, जिसकी झोपड़ी में बस 2 रोटियां ही थी। नारद ने वही प्रश्न पूछा और रामदास ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं दानी नहीं हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। उसी क्षण बाहर बारिश शुरू हो गई और एक अजनबी युवक जोगियों के भेष में भीगता हुआ उनकी झोपड़ी में शरण मांगने आया। रामदास ने अपनी झोपड़ी का आधा हिस्सा उसे दे दिया और पत्नी से बोला, आज हम आधा खा लेंगे, आधा इन्हें दे दो। वह युवक रात भर खांसता रहा। रामदास ने अपनी चादर भी दे दी। सुबह होते ही वह युवक गायब था, लेकिन जहाँ वह सोया था वहाँ एक चमकता हुआ पद चिन्ह था और एक आकाशवाणी गूंजी, जो बिना सोच बिना अपेक्षा समय पर जो कुछ भी दे दे वही सच्चा दानी है। न राजा न तपस्वी, परम दान वही है जो प्रेम और संवेदना से जुड़ा हो। नारद के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वे समझ चुके थे कि सच्चा दान उस पानी का जो प्यासे को दिया जाए, उस चादर का जो ठिठुरते को ओढ़ाई जाए और उस रोटी का जो भूखे के लिए बांटी जाए, चाहे वह दुनिया की दृष्टि में कितना भी छोटा क्यों न हो। वे लौटे विष्णु लोक और जब भगवान विष्णु के चरणों में बैठे तो उन्होंने सिर झुका लिया। प्रभु, आपने ठीक कहा था, सच्चा दान आँखों से नहीं, केवल हृदय से ही पहचाना जा सकता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अब तुम इस ज्ञान को दुनिया में बांट दो, क्योंकि जो सही समय पर दिया जाए वही दान अमर हो जाता है।